Hello friends, I'm Dr. Aditi Tendle. Welcome you all in the next session of Life Mantra. आज का हमारा टॉपिक है लाइफ पर्पस। वो ध्येय जो आंखों के सामने रख के हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज लाइफ पर्पस। इट इज़ द सेंट्रल मोटिवेटिंग एम ऑफ योर लाइफ। एक ऐसा लक्ष्य, एक ऐसा ध्येय जो रोज़ सुबह आपको बिस्तर से बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है। दैट इज़ और लाइफ पर्पस। ये जो हमारा लाइफ पर्पस होता है दोस्तों, वो हमारे ज़िंदगी के जितने भी डिसीजंस है उन डिसीजंस को लेने में हमारी हेल्प करता है या उन डिसीजंस तक पहुंचने के लिए हमें हेल्प करता है। ये जो हमारा लाइफ पर्पस होता है, ये जो हमारा ध्येय होता है लाइफ में, वो इन्फ्लुएंस करता है किस तरीके से हम व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं इन लाइफ, एट आवर होम, एट आवर वर्क प्लेस। ये लाइफ पर्पस हमारे गोल्स को शेप देता है। हमारा जो लक्ष्य जो हमने बनाया है ज़िंदगी में, उस लक्ष्य की तरफ कैसे पहुंचना है, कैसे आगे बढ़ना है और उस लक्ष्य को कैसे अचीव करना है, ये हमें सिखाता है हमारा लाइफ पर्पस। इट ऑफर्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। किस दिशा में मुझे आगे बढ़ना है, ये हमें सिखाता है हमारा लाइफ पर्पस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट गिव्स मीनिंग टू आवर लाइफ। हमारा जो लाइफ पर्पस होता है, हमारा जो ध्येय होता है, वो हमारे जीने को ताकत देता है, हमारे जीने की वजह डिसाइड करता है। वन कैन हैव वन और मेनी लाइफ पर्पसेस। एक इंसान की ज़िंदगी में एक या एक से ज़्यादा भी लाइफ पर्पस या ध्येय हो सकते हैं। किसी के लिए उनका करियर उनका लाइफ पर्पस हो सकता है, किसी के लिए उनकी हॉबीज़ जैसे म्यूज़िक है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, ये उनका लाइफ पर्पस हो सकता है। किसी के लिए समाज सेवा उनका लाइफ पर्पस हो सकता है, किसी के लिए माउंटेन क्लाइंबिंग उनका लाइफ पर्पस हो सकता है। सो लाइफ पर्पस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और एक ही लाइफ में हमारे एक से ज़्यादा भी लाइफ पर्पस हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपके पास आपका लाइफ पर्पस है? इफ़ यू हैव लाइफ पर्पस, देन इट विल मेक योर लाइफ रिलैक्स एंड हैप्पी। अगर आपके पास ध्येय है तो वो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी बनाएगा, आनंददायी बनाएगा। सो थिंक सीरियसली, क्या आपको अपनी ज़िंदगी में अपना लाइफ पर्पस मिला है? इफ़ नॉट, देन हाउ टू फाइंड आवर लाइफ पर्पस। अगर नहीं मिला है तो इस ध्येय को कैसे ढूंढना है? अगर आपको अपने लाइफ का पर्पस आइडेंटिफाई करना है तो आपको 4 चीज़ों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। आपका जो लाइफ पर्पस है, ये इन चारों क्राइटेरिया में अगर फिट बैठ रहा है तो दैट मीन्स यू हैव गॉट योर परफेक्ट पर्पस इन लाइफ। ये 4 क्राइटेरियाज क्या है? सबसे पहला तो है, जो आपका ध्येय है उसमें आपको इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर जो काम आप कर रहे हो उसमें अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो क्या आप उसका मज़ा ले पाओगे? नहीं। दूसरी चीज़ है कि जो काम हम करते हैं उसके लिए जो ज़रूरी है वो इंटेलिजेंस, वो स्किल्स हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा करियर है या जो हमारा लाइफ पर्पस है, उसमें अगर हमें इंटरेस्ट भी है और उसके लिए ज़रूरी होने वाले इंटेलिजेंस भी हमारे पास है, देन हमारा करियर जो है या हमारा लाइफ पर्पस जो ध्येय है वो हमारा पैशन बन जाता है। और जब भी आप कोई भी चीज़ पैशन के साथ करते हो तो उस चीज़ से आपको ज़िंदगी में कभी भी स्ट्रेस नहीं आता, उस चीज़ से आपको हमेशा आनंद ही मिलता है। तीसरा जो क्राइटेरिया, तीसरी जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो है कि क्या आपका जो ध्येय है या आपका जो करियर है वो लोगों की ज़रूरत है। मतलब आप जो करियर या जो ध्येय फॉलो कर रहे हो या परस्यू कर रहे हो, क्या लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसकी ज़रूरत पड़ती है? उसका भी जवाब हाँ में होना चाहिए। और चौथी चीज़, क्या आपका लाइफ पर्पस आपको सेटिस्फैक्शन देता है इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ?
क्या आप समाधानी हो अपने पूरी ज़िंदगी के सारे एरियाज़ में? अगर आपका आंसर हाँ है तो इसका मतलब है कि आपको आपका परफेक्ट लाइफ पर्पस मिल चुका है, आपको आपका ध्येय मिल चुका है। अगर आपके पास आपका लाइफ पर्पस है तो आप एक परफेक्टली हेल्दी और लॉन्गर लाइफ जी सकते हो। जिसके पास ज़िंदगी में ध्येय है वो बहुत ही निरामय और लॉन्ग लाइफ जीता है। दोस्तों, जितने भी लोग हैं जो 100 साल की या उससे ज़्यादा की उम्र तक जीते हैं, उन सब के पास अपना ध्येय, अपना लाइफ पर्पस होता है और उस लाइफ पर्पस को वो ज़िंदगी की एंड तक निभाते हैं। जब तक मौत नहीं आती तब तक उस लाइफ पर्पस को वो फॉलो करते हैं, दे नेवर रिटायर। पर आज क्या हो रहा है, आज की मॉडर्न लाइफ में हम में से ऐसे कितने लोग हैं कि जो करियर में वो काम कर रहे हैं, जो करियर वो बना रहे हैं, क्या वो उनका लाइफ पर्पस है? क्या वो करियर इन चारों भी क्राइटेरिया में फिट होता है? तो बहुत सारी बार इसका जवाब ना में आएगा। इफ़ वी आर नॉट फॉलोइंग द लाइफ पर्पस, व्हाट हैपन्स? ये इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी स्ट्रेस है वो धीरे 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 बढ़ने लगता है, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं उस काम का आनंद हम नहीं उठा पाते, उससे हमें कोई किसी भी तरह का समाधान नहीं मिल पाता। एंड ये स्ट्रेस हमें लेकर जाता है प्रीमैच्योर एजिंग की तरफ, जल्दी बुढ़ापा आना। इसकी तरफ हमें ये लेकर जाता है अगर हमारा करियर, हमारा पैशन नहीं है या हमारा लाइफ पर्पस नहीं है। और जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि बहुत ही जल्दी एज में मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, विच इन टर्न रिड्यूसेस द लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन, कि जिसकी वजह से आज कई सारे लोग 100 साल तक की उम्र नहीं देख पाते। सो इफ़ योर करंट करियर इज़ नॉट योर लाइफ पर्पस, अगर आप जिस करियर में हो वो आपका लाइफ पर्पस नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो एक कोई ऐसी हॉबी डेवलप कीजिए पोस्ट योर वर्किंग आवर्स। आपके दिन के जो भी काम करने के घंटे हैं, जो भी आपका जॉब है या बिजनेस है, तो वो वर्किंग आवर्स के बाद ऐसी कोई हॉबी डेवलप कीजिए कि जो आपका लाइफ पर्पस बन सकती है, जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपको आनंद मिले, जिससे आपको पीसफुल महसूस हो। ऐसी कोई हॉबी डेवलप करना आज ही से शुरू कर दीजिए एंड देन कन्वर्ट इट इनटू योर लाइफ पर्पस। आप उसी हॉबी को अपने लाइफ पर्पस में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर जस्ट कंटिन्यू विद दैट हॉबी टिल द टाइम आपको आपका ऐसा लाइफ पर्पस मिल सके जो आप ज़िंदगी भर जिसे फॉलो कर सको। सो इसे ढूंढना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। जो लोग ज़िंदगी में खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, these are the people who turn their routine task into moments of micro flow। मतलब क्या कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या रोज़ाना जो काम वो कर रहे हैं उसे भी वो एक लय के साथ जीते हैं, एक फ्लो के साथ जीते हैं। अ स्टेट विच कैन बी अचीव्ड बाय फोकसिंग ओनली वन थिंग एट अ टाइम। किसी भी चीज़ को हम एक, जैसे म्यूज़िक में एक लय होती है, तो किसी भी चीज़ को हम किसी लय में किस तरीके से कर सकते हैं, जब भी हम 110% अपना पूरा ध्यान उस चीज़ के ऊपर केंद्रित कर रहे हैं, तो हम किसी भी चीज़ को एक फ़्लो में कर सकते हैं। वो चीज़ करने में हमें फिर आनंद मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एंड टू अचीव दिस वी नीड टू हैव अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। अगर आप चाहते हो कि जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपका ध्येय है, उसका आनंद आप उठा सको, तो उसके लिए आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो वो डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। कोई भी बीच बीच में आने वाले डिस्ट्रैक्शंस आपको अपने लाइफ पर्पस तक पहुंचने से पीछे खींच सकते हैं। आपका फोकस उस चीज़ के ऊपर से हटा सकते हैं और जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। सेकेंड चीज़ जो है, दैट इज़ टू हैव कंट्रोल ओवर व्हाट वी आर डूइंग एट एवरी मोमेंट इन अ डे।
पूरे दिन भर में हम जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। नाउ हाउ वन कैन गेन दिस कंट्रोल, इस कंट्रोल को हम कैसे पा सकते हैं? द परफेक्ट मेथड टू डू दैट इज़ प्लानिंग योर नेक्स्ट डे प्रीवियस नाइट। रात को सोने से पहले दूसरे दिन को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम दूसरे दिन को एक दिन पहले ही रात को सोने से पहले प्लान कर रहे हैं तो हम वो प्लानिंग के साथ ही नींद में चले जाते हैं, तो जहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। So just when you give this informations or the suggestions to your subconscious mind, जब भी आप सोने से पहले ये सूचनाएं अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हो कि कल पूरे दिन भर में मुझे ये काम करने हैं, तो पूरी रात भर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करता है। और दूसरे दिन जब भी आपकी आंखें खुलती है तो आप एक उत्साह के साथ, एक इंथुजियाज़म के साथ अपना डे शुरू कर सकते हो। और एक चीज़ है कि अगर आपने डे पहले ही प्लान करके रखा हुआ है तो सुबह उठने के बाद वो प्लानिंग का टाइम आप किसी बहुत अच्छी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। यानी जो लोग प्लानिंग करने में फ़ेल हो जाते हैं वो ज़िंदगी में फ़ेल हो जाते हैं। और ये चीज़ जो मैं कह रही हूँ ये आप एक 15-20 दिन तक करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जो भी 10 या 12 चीज़ें आपने लिखी हुई है उसमें से 80 to 90% चीज़ें आप दिन भर में कंप्लीट कर देते हो अगर आपने वो लिखी हुई है। पर अगर आपने आपका डे प्लान नहीं किया है तो कई सारी बार जब भी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने काम से तो फिर हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को पता नहीं चलता और वो फिर कुछ कई सारी ऐसी चीज़ों में अपने आप को बिज़ी कर लेता है जो कि ज़रूरी नहीं है या जिसकी वजह से हमारा जो मेन ज़रूरी काम है वो पीछे पड़ सकता है। टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटी सेटिंग इज़ द की। प्लानिंग करने के बाद जो भी 10 या 12 काम आपने प्लान किए हैं तो उसमें से सबसे अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट काम कौन से हैं उन्हें आपको टिक करना या स्टार करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करते हो तो ये अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट कामों को आपको सबसे पहले ख़त्म करना है। जब भी आप अपना काम शुरू कर देते हो, अपना ऑफिस वर्क शुरू कर देते हो या बिज़नेस वर्क शुरू कर देते हो तो वहाँ पे भी जितने भी अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट टास्क है उनको सबसे पहले ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर ये आप करते हो तो आप हर चीज़ को पीसफुली कर पाओगे। क्योंकि जैसे अगर शुरुआत में आपने जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उसके लिए टाइम आपने बिता दिया, जैसे फ़ोन कॉल्स है या मीडिया है, उसके ऊपर अगर आपने बहुत सारा टाइम व्यतीत कर दिया कि जो शायद अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा कि उसके बाद आपको जो ज़रूरी काम है वो आप हड़बड़ी में करने लगोगे। यू विल बी इन अ हरी टू कंप्लीट दैट, क्योंकि आप शायद फिर उसे टाइम कंप्लीट ना कर पाओ और फिर उस चीज़ की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा बढ़ सकता है। और ये जो छोटा छोटा स्ट्रेस जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बिल्टअप करते जाते हैं, जो आगे चल के शायद कोई बड़ी बीमारी बन के हमारे सामने आ सकता है। So that's why time management and priority setting is very important. Slow down and relax, but at the same time keep your mind and body both busy. जो भी आप पूरे दिन भर में काम कर रहे हो वो आपको एक अपने लय में, अपने एक पेस में करना बहुत ज़रूरी है, जो आप रिलैक्स वे से कर पा रहे हो और जो आप कोई भी जल्दी हड़बड़ाहट के बिना कर पा रहे हो, तो कि जिसकी वजह से पूरे दिन भर में आपका मन और आपका शरीर दोनों भी बिजी रहेगा। ये देयर इज़ अ ओल्ड सेइंग कि इफ़ यू कीप योर फिंगर्स बिजी यू विल लिव टू सी 100। मतलब आप अपने हाथों को अगर बिजी रखोगे, कुछ ना कुछ काम करते रहोगे, तो आप 100 साल की आयु देख सकते हो।
रिसर्च ये बताता है कि जो भी लोग सेंटेनेरियंस है, जो 100 साल तक ज़िंदगी जीते हैं, उन सबके पास अपना लाइफ पर्पस होता है। वो सब अपने पूरे दिन भर में जो भी काम कर रहे हैं वो रिलैक्स और स्लो डाउन मोड में करते हैं। लाइक द लाइफ स्टाइल्स ऑफ लोकल्स और द अर्लियर जनरेशन्स, हमारे दादा परदादा जिस प्रकार की लाइफस्टाइल या जिस प्रकार की ज़िंदगी जीते थे, अगर हम उसके बारे में सोचें तो आपको ये पता चलेगा कि वो लोग भी पूरी तरह से ऐसी ज़िंदगी जीते थे कि वो पूरे टाइम बिज़ी होते थे। दे यूज टू बी बिज़ी ऑन द इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ देयर लाइफ, राइट। पर वो हर चीज़ को एक सहजता के साथ, एक ईज के साथ करते थे। सो दैट्स वाई स्लो डाउन एंड रिलैक्स इज़ द की। जैसे मैंने कहा कि जो लोग टिल 100 ईयर्स तक जीते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो वो अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं। क्या है वो चीज़ें? सबसे पहली चीज़, दे डोंट वरी, वो किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करते, वो किसी भी चीज़ को हड़बड़ाहट में नहीं करते। दे लिव एन अनहरीड लाइफ। क्योंकि हम जिसे मेडिकल साइंस में कहते हैं हरी वरी एंड करी, जिसकी वजह से ज़्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनकी लाइफ में ये हरी वरी और करी, इनको करी मतलब आज की ज़िंदगी में अगर कहा जाए तो फास्ट फूड, इनके लिए उनके लाइफ में कभी भी जगह नहीं होती थी। तो सबसे पहली चीज़ की चिंता नहीं करनी है। कल्टिवेट गुड हैबिट्स। आपका जो पूरे दिन भर का शेड्यूल है उसमें आप देखिए, उसको स्टडी कीजिए कि कौन सी चीज़ें ऐसी है, कौन सी हैबिट्स आपकी ऐसी है विच आर योर गुड हैबिट्स, और जो आगे चल के आपको एक पीसफुल, लॉन्गर एंड हेल्दी लाइफ जीने में हेल्प कर सकती है। यू नीड टू कल्टिवेट दोज हैबिट्स। वो लोग क्या करते हैं कि दे सेलिब्रेट एंड नर्चर लाइफ विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में वो सेलिब्रेट करते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वो शेयर करते हैं, राइट। तो सेलिब्रेशन हैज़ टू बी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। दे लिव एन अनहरीड लाइफ। दे आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकर होते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को रेगुलरली देते हैं। दे ईट विच इज़ कल्टिवेटेड लोकली एंड ऑर्गेनिकली। वो हमेशा वही खाना खाते हैं जो लोकली कल्टिवेट होता है और जो ऑर्गेनिक हो, मतलब जिसमें कम से कम केमिकल्स यूज़ किए गए हो, कि जिसकी वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी के ऊपर ना हो। दोस्तों, एट द एंड सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, वी आर what we do. Excellence is not an act but habit. So जल्दी से जल्दी अपना लाइफ पर्पस, अपना ध्येय ढूंढिए और उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। विश यू ऑल द लक एंड विश यू हैप्पी, हेल्दी, लॉन्ग एंड प्रॉस्परस लाइफ। थैंक यू।